इस दुनिया में हर एक इंसान चाहता है कि उसको लोग जाने, उसको लोग माने, उसका नाम हो, चरित्र हो, लोग उसको पहचाने। तो आज आप सभी के समक्ष में एक छोटी सी किताब है जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी कि लोगों को अपना दोस्त कैसे बनाएं और उनको प्रभावित कैसे करें। हिंदी में बोले तो लोक व्यवहार, यानी कि लोगों के साथ व्यवहार किस प्रकार करें। ये बहुत ही शानदार किताब है जिसको मैं अभी पढ़ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने पहले भी इसको पढ़ चुका हूँ। मैं तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि डेल कार्नेगी एक राइटर है जिन्होंने इस किताब को लिखा है। उनको मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ कि बहुत ही आसान शब्दों में उन्होंने इस किताब को लिखा है। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है क्या कि ये किताब बहुत ही बड़ी है, तो आपको मैं कुछ सरल शब्दों में एक कम वीडियो के अंदर आपको बताना चाहूँगा। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने और इस मतलब को समझने का आग्रह करें। तो चलिए बिना किसी देरी के पुस्तक को शुरू करते हैं। हेलो माई सेल्फ द बिजनेस बाबा, वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो पुस्तक जब शुरू होती है तो उन्होंने एक परिचय दिया है। हम पढ़ते हैं, मानव जीवन में लोक व्यवहार का बहुत महत्व, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्व देखा जाए तो, बल्कि यह कहा जाए कि लोक व्यवहार में कुशलता, यानी आप इसमें अगर साक्षात हो, पढ़े लिखे हो, तो ही मनुष्य को इंसान बनाती है। मनुष्य अलग चीज़ है और इंसान अलग चीज़, ठीक है, यू अंडरस्टैंड। उसे सफलता के द्वार यानी कि उसके दरवाजे तक पहुंचाती है। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिना उचित लोक व्यवहार के लोक को जीतना असंभव है। यानी कि अगर आपको लोगों का व्यवहार नहीं पता तो आप लोगों को नहीं जीत सकते। और इस दुनिया में हर एक इंसान चाहता है कि उसको लोग जाने। लोक व्यवहार व्यक्ति का कायांतरण कर देती है, यानी एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है। जैसे खदान से निकलने वाला खनिज को तपाकर सोना बनाया जाता है, वैसे ही लोक व्यवहार की चाशनी में पककर व्यक्ति खरा सोना बन जाता है। यानी कि उसको बोलने की कला आ जाती है जिससे लोगों को वो प्रभावित आसानी से कर सकता है। इस पुस्तक में डेल कार्नेगी ने लोक व्यवहार को जीवन में उतारने के लिए जो जो नियम सिद्धांत तय किए हैं, जीवन में उन्हें अपनाना जरा भी कठिन नहीं, यानी कि बहुत ही आसान है। इन्हें कोई भी सरलता से अपना सकता है, फॉलो कर सकता है। इसमें जेब से पाई भी खर्च नहीं करनी पड़ेगी आपको, सिर्फ आपको मेहनत करनी है। जैसा मैं बताऊंगा वैसा करना है। अलबत्ता जेब मान सम्मान, धन दौलत, इज्जत शोहरत इत्यादि लोक उपयोगी संसाधनों से भरी रहती है। क्यों ना इस सद्गुण को जीवन में अपनाया जाए, आज से ही शुरू करें। अब डेल कार्नेगी जी यहाँ पर कुछ सामान्य नियम बताए हैं जिसे हम कहते हैं लोक व्यवहार के नियम, ठीक है। तो पहला नियम है, हम आपको कंटिन्यूसली बताऊंगा, आप सुनते रहिएगा ध्यान से। पहला, अपनी बातों को नाटकीय अंदाज में पेश करें और चमत्कारी परिणाम देखें। यानी कि जब आप बात करते हो तो इस प्रकार आपको बात करनी है जैसे कि आप किसी नाटक के अंदर, एक शो के अंदर परफॉर्म कर रहे हो। उससे सामने वाले को ऐसा लगेगा कि यार बहुत ही इंटरेस्टिंग उसको फैक्ट यहाँ पर दिखेगा। अगला पॉइंट, अपनी सभी गलतियाँ और कमियाँ गिनाने के बाद ही किसी की कमियाँ गिनाएं। हम अक्सर उल्टा करते हैं, सामने वाले की गलती को पहले हम लेकर आते हैं कि आपने ये गलत किया, आपने ये सही नहीं किया। बल्कि ऐसा नहीं करना, इसका उल्टा करिए। सबसे पहले अपनी गलती गिनाइए कि यार मैंने यहाँ पर ये चीज़ गलत की, अगर मैं इसे सही करता तो हो सकता था परिणाम अच्छे होते। तो सबसे पहले अपनी गलतियाँ और अपनी कमियाँ गिनाएं, उसके बाद ही सामने वाले की। अगला पॉइंट, अपने विचार को इस दृढ़ता यानी इतनी मजबूती से पेश करें कि सामने वाले को वह अपना ही विचार लगने लगे। यानी कि जब आप बात करें तो आप इस प्रकार से विचार रखें, सामने वाला सोचे यार ये तो मैं भी सोचता हूँ, ये भी मेरी तरह ही सोचता है। तो वहाँ पर एक दूसरे के बीच आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट, आदर्शवाद के सिद्धांत को जीवन में प्रश्रय दें। ठीक है, आगे चलते हैं। आदेश देने की बजाय प्रश्न पूछे। यानी जब आपको लगता है कि यार ये सामने वाला मेरी बात नहीं मान रहा, तो आप उससे क्वेश्चन पूछिए कि जनाब अगर मान लीजिए आप ये काम करते हो तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो आपने क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन के जवाब में वो खुद बोलेगा कि यार ये करूँगा तो ये फ़ायदा होगा। बल्कि आप उसे ये बोल रहे थे पहले कि नहीं देखो ये करना चाहिए, तो ऐसा कोई भी नहीं करेगा। कोई भी किसी की बात को फॉलो ऐसे ही नहीं करता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आदेश नहीं देना, सामने वाले से प्रश्न पूछना है। आगे, ईमानदारी के साथ सामने वाले इंसान का नज़रिया समझने की कोशिश करें। यानी आप जिससे बात कर रहे हैं आपने उसका विज़न, नज़रिया को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आपका नज़रिया हो सकता है अलग हो और सामने वाले का भी अलग हो। तो आपने उसके नज़रिए से सोचना है कि वो बंदा क्या बोल रहा है।
अगला पॉइंट, ईमानदारी के साथ सामने वाले को उसका दृष्टिकोण यानी कि विजन प्रस्तुत करने का अवसर दें और उसके विचारों तथा इच्छाओं के प्रति सहानुभूति दिखाएं। यानी कि जिस प्रकार के वो विचार रखता है, चाहे वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, जो भी उसकी इच्छा है, उसके प्रति सहानुभूति दिखाइए कि यार ये बंदा सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से तो ये बात सही है ना, मेरे हिसाब से हो सकता है ये बात अलग हो या गलत हो, क्योंकि उसका विज़न और आपका विज़न अलग अलग है, तो उसके विचार भी अलग होंगे आपसे, ये तो बात स्पष्ट है। तो आपने सहानुभूति निभाते हुए उनके विचारों को समझना है। आसान शब्दों में कहूँ तो उस बंदे ने जो चश्मा पहन रखा है, जिस कलर का, विज़न का चश्मा, ठीक है, दृष्टिकोण का, उस चश्मे को आपने पहन के देखना है कि ये बंदा किस प्रकार इस चीज़ को सोच रहा है। कि एक ही सिचुएशन हर इंसान के लिए अलग अलग होती है, ठीक है, हर सिचुएशन अलग होती है। मैं आपको बोलूँ कि आप 10 kg का वेट उठाएं, 5 लोगों को मैं खड़ा करूं लाइन में, तो हर बंदा अलग अलग फील करेगा। एक बंदा बोलेगा ये तो बहुत आसान था, एक कहेगा थोड़ा मुश्किल था, एक कहेगा मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और एक कहेगा मेरे तो बस की बात ही नहीं है। तो ये क्या थी, सिचुएशन सेम थी, बाहर सेम था, लेकिन अलग अलग पर्सनस की अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग उनकी क्षमताएँ थी, जिस हिसाब से उन्होंने रिप्लाई किया। अगला पॉइंट, काम या बात की शुरुआत दोस्ती भरे अंदाज में करें और सामने वाले को ज़्यादा बोलने का अवसर दें। यानी कि जब भी आप बात करें तो सामने वाला जो बोल रहा है उसकी बातों को समझें और उसे बोलने का ज़्यादा मौका दें। आप चपड़ कम करें थोड़ा, ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और जब भी शुरुआत करें तो शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हो जनरली, ठीक है, प्यार से, मज़े के साथ, हंसी खुशी, चेहरे पे स्माइल। उसी प्रकार आपने अनजान बंदे से भी बात करनी है, तो वो बंदा आपका फ़ैन हो जाएगा। गलती होने पर उसे स्वीकारें और उसमें झिझके नहीं बिल्कुल भी। यानी मान लो कि आपने कन्वर्सेशन के दौरान कोई गलत शब्द बोल दिया, गलती आपसे हो गई, तो उसे स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस है ना, एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्तियों में से आती है। अगर आप एक्सेप्टेंस पावर आप में है ना, तो आप ज़िंदगी में महान बहुत ही आसान तरीके से बन सकते हो। उसमें बिल्कुल झिझके नहीं, हाँ कि मैंने गलती की है, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, नेक्स्ट टाइम ये मैं नहीं करूँगा, दैट्स इट। आगे, चुनौतियां दीजिए और लीजिए। यानी कि आपको जो आपने वो सुना होगा ना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। सामने वाला आपको कोई चैलेंज दे रहा है कि यार चलो ये करते हैं, ठीक है, तो आपने चैलेंज को एक्सेप्ट भी करना है और सामने वाले को चैलेंज आप दे भी सकते हो। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन का पार्ट बन सकता है। आगे चलते, दूसरों को प्रोत्साहित करते हुए बताएं कि गलतियों को सुधारना कठिन काम नहीं है जनाब। आपने सामने वाले को प्रोत्साहित करना है, उसको इंस्पायर करना है कि जनाब देखो आपने गलती, ये हो सकता है आपने गलती की है, इसको अलग तरीके से भी किया जा सकता था। तो आपने क्या करना है, उसको इंस्पायर करना है कि आप इसे सही कर सकते हो। गलतियों को सुधारना बहुत आसान काम है, ये आपने सामने वाले को बोलना है, उसका हौसला बढ़ाना है, ना कि कम करना है, ठीक है। बहस का लाभ यह है कि उससे बचकर निकल जाए। यानी मान लो कि आपकी कॉन्वर्सेशन चल रही है और उसमें बहस हो रही है, तो सामने वाले के साथ आपकी बहस हो रही है, तो आपने उस कॉन्वर्सेशन को छोड़ के चले जाना है, क्योंकि बहस से किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है, और ये नुकसान मैं आपका नहीं होने देना चाहता। तो इससे बढ़िया है उस कॉन्वर्सेशन को छोड़ के वहाँ से चले जाएँ। अगला पॉइंट, बात इस प्रकार आरंभ करें कि सामने वाला तुरंत हामी भर दे। हामी का मतलब है कि जब आप कॉन्वर्सेशन शुरू करते हो तो शुरू में कुछ बातें आपको ऐसी बोलनी है कि सामने वाला यस करे, नो ना बोले। क्योंकि शुरुआती कॉन्वर्सेशन में अगर यस सामने वाला कह रहा है, अच्छा उसे फील हो रहा है, तो आपकी आगे की कॉन्वर्सेशन भी अच्छी हो जाएगी और सामने वाले पर एक अच्छा इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी का पड़ेगा। लोगों की गलतियों को दो टुक बताने की भूल बिल्कुल भी ना करें। ये मत बोलो कि आपने गलती कर दी, आप ऐसे हो वैसे हो, बिल्कुल भी, यानी आलोचना तो बिल्कुल भी आपने नहीं करनी। इस शब्द को दिमाग से निकाल दीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। अगला पॉइंट, व्यक्ति को एक ऐसी छवि में कैद कर दें जिसे वह बदलना ना चाहे। इसका मीनिंग थोड़ा सा आसान है, मैं आपको समझाता हूँ कि आपने उसको इस प्रकार से बताना है कि यार आप तो इतने महान हो, आपको ये चीज़ें आती हैं। देखो हर इंसान में कोई क्वालिटीज़ होती है, तो आपने बातों के दौरान उसकी क्वालिटीज़ को समझना है और उसे बताना है कि यार तेरे में तो ये क्वालिटी है, तेरे को बोलना बहुत अच्छा आता है, तेरे को ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, तेरी चश्मा बहुत अच्छी है। कुछ भी ऐसा पॉइंट, एक तो पॉइंट होगा, हर इंसान में होता ही है। आप उसे बताओ कि आप में ये बहुत अच्छा पॉइंट है, तो उसे खुश करो। यानी कि उस ऐसी छवि में कैद कर दो जिससे वो बाहर ना निकलना चाहे, तो वो आपका फ़ैन ऑटोमेटिक हो जाएगा। आगे बात करते हैं, व्यक्ति को नाम से पुकारें, जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और आनंददायक शब्द होता है। यानी जब भी आप किसी बंदे से बात करें तो उसको उसके नाम से पुकारें, जो भी उसका नाम है, XYZ, जो भी उसका नाम याद कर लें, ना याद नहीं होता तो लिख लें, दिमाग में छाप लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लोक व्यवहार का बादशाह बना देगा। सबके विचारों का सम्मान करें, उन्हें गलत ना ठहराएं। यानी जो भी बंदा आपसे बात करे उसके जो विचार हैं उनका सम्मान करें, चाहे बंदा किसी भी प्रकार का विचार लेके आए आपके सामने, उनके विचारों का सम्मान करें, अपमान ना करें, ठीक है।
ठीक है। और उन्हें गलत मत बोले कि यार आपने गलत किया, ऐसे किया, वैसे कि नहीं, आलोचना तो करनी ही नहीं है, क्योंकि उससे आपकी पर्सनैलिटी डाउन होती है। सामने वाले को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें और अच्छा श्रोता बने, यानी अच्छा श्रोता यानी कि जो बंदा बोल रहा है सामने वाला, उसको ध्यान से सुनना है जनाब। आपने बिल्कुल भी उसकी बात को काटना नहीं है, सुनना है, और जब साइलेंस आ जाए उसके बाद आपने कुछ बोलना है, ठीक है। और सामने वाले को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें, उसे बोलने के लिए मौका दें कि वो बोले, अपनी बातें बताए, अपनी इच्छाएं बताए, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं वो बताए, तभी तो आप दोनों का रिलेशन बढ़ेगा जनाब। सामने वाले में सच्ची तथा वास्तविक दिलचस्पी लें, यानी कि आपके साथ जो बंदा बैठा है उसमें आपने दिलचस्पी लेनी है, इंटरेस्ट लेना है उसकी बातों में, उसकी लाइफ में, उसके वर्क में, तभी उसके साथ आपकी अच्छी दोस्ती होगी। ये आपने सीखना है और विद टाइम आपको ये आ जाएगा। अगला पॉइंट है बहुत ही शानदार, हमेशा मुस्कान बिखेरें। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं मुस्कान एक तरीके से हंस रहा हूँ और साथ में बोल भी रहा हूँ, तो उसी प्रकार जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपने मुस्कान अपने चेहरे पर रखनी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो फैलती है। जैसे कि आपको पता है कोविड था, तो कोविड एक से दूसरे में फैल रहा था ना, उसी प्रकार मुस्कान ये पॉजिटिव चीज़ है जो बहुत ही जल्दी फैलती है। आप हंसोगे ना, सामने वाला ऑटोमेटिक हंस देगा, तो वहाँ से क्या होगा, एक जो सफोकेटिंग एनवायरनमेंट था वो टूट जाएगा और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट फैल जाएगा। अगला पॉइंट, हमेशा सच्ची तारीफ से अपनी बात की शुरुआत करें। यानी जब भी आपने बात की शुरुआत करनी है तो शुरुआत में कुछ ऐसा पॉइंट आपने बोलना है जिससे सामने वाले की तारीफ हो, और वो तारीफ झूठी नहीं होनी चाहिए, एकदम सच्ची तारीफ होनी चाहिए। वो गुण, वो एक आधा गुण हर इंसान में होता है जनाब, हर इंसान में एक गुण तो ऐसा होता है जिसकी हम सच्चे दिल से तारीफ कर सकते हैं, तो आप खुले दिल से उसकी तारीफ करें बिल्कुल भी। और अगला पॉइंट है, हर सुधार की खुले दिल से तारीफ करें। अगर मान लो सामने वाले ने कोई जीवन में सुधार किया है और आपको पता चल गया इस बंदे ने ये चीज़ सुधारी है, पहले ऐसा था आज ऐसा है, तो आपने खुले दिल से तारीफ़ करनी, पूरी जान लगा देनी उसकी तारीफ़ करने में, क्योंकि जब आप तारीफ़ करोगे ना तो सामने वाला आपकी तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होगा। क्योंकि तारीफ़ सुनना जनाब हर किसी को पसंद है, हर किसी को। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको तारीफ़ सुनना पसंद ना हो, ये बात अपने दिमाग में छाप लीजिए। आगे एक हेडिंग आती है, मैंने कुछ जो पॉइंट्स आपको बताने थे वो मैंने बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, इस पुस्तक से अधिक लाभ लेने के तरीके, यानी इस पुस्तक से मैक्सिमम आप लाभ कैसे ले सकते हो। तो इन्होंने कुछ 2-3 पेज इसमें बताए हैं, मैं आपको सुना देता हूँ। बहुत ही अच्छी बातें हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, मैं फॉलो कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो आपको भी यही रिकमेंड करता हूँ कि जैसा इसमें लिखा है ना, वैसा आंखें बंद करके आपने फॉलो करना है ब्लाइंडली। यदि आप इस पुस्तक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो एक अपरिहार्य एवं किसी भी नियम अथवा विधि से अत्यधिक महत्वपूर्ण शर्त का होना आवश्यक है। जब तक आपके पास वह आवश्यक शर्त नहीं है तब तक अध्ययन करने के ढंग के आपके हजारों नियम भी व्यर्थ हैं। किंतु अगर आपके पास वह प्रधान गुण है तो आप किसी भी पुस्तक से बिना सुझाव पड़े कोई कमाल कर सकते हैं। ठीक है, वह चमत्कारिक शर्त क्या है अब बताने वाले हैं जनाब। वह सीखने की गहन व प्रेरक उत्कंठा तथा चिंता रोकने और जीवन यापन करने का प्रबल एवं दृढ़ संकल्प। इस सिंपल भाषा में अगर आपको मैं बताऊं तो आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, एक डेडिकेशन होना चाहिए कि मैंने इन चीज़ों को समझना है और लागू करना है ज़िंदगी में, और सीखने के अंदर इच्छा होनी चाहिए आप में। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपने लाइफ में ग्रो करना है और ग्रो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका है रीडिंग, यानी बुक के अंदर जो बातें लिखी हैं उनको फॉलो करना, समझना। तो ये भी आपकी लाइफ का एक पार्ट है। तो आप बिल्कुल दिल से इस चीज़ को फॉलो करें, चाहे छोटी मात्रा में करें, लेकिन कंटिन्यूअसली फॉलो करें। ऐसी उत्कंठा का विकास आप कैसे कर सकते हैं? आप अपने आप को निरंतर स्मरण यानी कि याद दिलाते रहकर कि यह सिद्धांत कितने प्रमुख है, यह कर सकते हैं, यानी कि मैं कर सकता हूँ। अपने सामने एक चित्र खींचिए कि उन सिद्धांतों का प्रभाव आपको वैभवपूर्ण और अधिक सुखी जीवन बताने में किस प्रकार सहयोग करेगा। यानी कि जब आप बुक पढ़ रहे हो तो आप ये देखो कि ये मेरी लाइफ में कहाँ पर ये चीज़ फॉलो होगी, कहाँ पर मैं इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मन ही मन दोहराते रहिए कि मेरे मस्तिष्क की शांति, मेरा सुख, मेरा स्वास्थ्य और संभवतः आगे जाकर मेरी आय यानी मेरी इनकम भी बहुत हद तक इस पुस्तक में बताए गए पुरातन यानी कि पुराने सहज एवं निरंतर सत्यों की प्रयोगों पर निर्भर करती है।
प्रत्येक अध्याय को पहले जल्दी जल्दी सरसरी निगाह से पढ़ जाइए, ठीक है। आपको शायद अलग अध्याय पढ़ने का लोभ हो जाए, किंतु ऐसा मत कीजिए। यदि आप केवल मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं तो बात दूसरी है, किंतु यदि आप चिंता का निवारण कर जीवन यापन करने के लिए पढ़ रहे हैं तो प्रत्येक अध्याय को सांगोपांग दोहरा लीजिए, यानी कि बार बार रिपीटिशन करना, ताकि वो आपकी हैबिट में आ जाए, और हैबिट में आएगा तभी इसका इफेक्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। आगे चलकर इससे आपके समय की बचत होगी और उसका परिणाम भी निकलेगा। अगला पॉइंट, पढ़ते समय पढ़ी हुई सामग्री पर विचार करने के लिए बार बार रुकते जाइए। आपको रुकना है, कुछ पढ़, एक पैराग्राफ पढ़ लिया रुक जाइए, एक पेज पढ़ लिया रुक जाइए। मन ही मन सोचिए कि प्रत्येक सुझाव यानी जो सजेशन इस बुक में लिखा है का प्रयोग आप कब और कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार का पढ़ना जल्दी पढ़ने से कहीं अधिक सहायक होगा, यानी कि आपने थोड़े समय बाद रुकना है और सोचना है कि आप इस चीज़ का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, लाइफ में कैसे करेंगे। यानी पढ़ना है, सोचना है, पढ़ना है, सोचना है, पढ़ना है, सोचना है, लगातार नहीं पढ़ना कोई भी चीज़ को, ठीक है। अगला पॉइंट, पढ़ते समय अपने हाथ में पेंसिल, लाल पेंसिल या पेन रखिए, ठीक है। और जब कभी आपको ऐसा सुझाव पड़े कि आपको लगे कि उसका उपयोग आप कर सकते हैं, वैसे ये पॉइंट तो जिनके पास बुक है वो इस्तेमाल करिए, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। तो उसके पास एक लकीर खींचिए, यानी कि जो भी पॉइंट आपको लगे कि ये बेस्ट है उस पर लकीर खींचिए। ये कोई भी पॉइंट आपको लगे कि ये बहुत ही अच्छा है तो उस पर डबल क्लिक, डबल स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार बना दीजिए। यानी कि यह है कि जब आप बुक को रिपीट करोगे तो आपका ध्यान ऑटोमेटिक वहाँ पर जाएगा जहाँ पर आपने निशान ऑलरेडी लगा रखे हैं। आगे डेल कार्नेगी जी कहते हैं, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो 15 वर्ष से एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर है। वह हर महीने अपनी कंपनी द्वारा जो इंश्योरेंस के सभी जो इकरारनामे होता है वो पढ़ता है, और वह उन्हें महीनों एवं वर्षों तक पढ़ता रहता है। क्यों? इसलिए कि उसने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से यह सीखा है कि उन इकरारनामों की शर्तों को ठीक ठीक याद रखने का यही एक तरीका है। यानी कि जब आप उस चीज़ को बार बार पढ़ते हो तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाता है, और यही एक रास्ता है जिससे आपकी हैबिट का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, एक बार मैंने पब्लिक स्पीकिंग पर एक पुस्तक लिखने में लगभग 2 वर्ष बिता दिए, फिर भी अपनी पुस्तक में जो कुछ भी मैंने लिखा था उसे याद रखने के लिए उस पुस्तक को समय समय पर मुझे पढ़ते रहना पड़ता था। जिस शीघ्रता से हम बातों को भूल जाते हैं उस पर कभी कभी तो आश्चर्य होता है। तो ये बात प्रैक्टिकल है। देखो जनाब, जिस बंदे ने किताब लिखी है वो खुद कह रहा है कि मैं उसको भूल गया लिखने के बाद में, तो ये कितनी बड़ी बात है। यानी हमको तो इसको बार बार पढ़ना है, तभी हमारी हैबिट का निर्माण होगा और तभी हमें उससे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए यदि आप इस पुस्तक से वास्तविक तथा स्थायी लाभ यानी कि परमानेंट लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो यह मत समझिए कि एक बार इसे सरसरी निगाह से देख लेना पर्याप्त है। इसको भली भांति पढ़ लेने के बाद आपको चाहिए कि हर महीने इसे दोबारा पढ़ने में आप कुछ घंटे खर्च करें, यानी कि उन पॉइंट्स को पढ़ें जो आपने उस समय मार्क किए थे, और प्रतिदिन इसे आप अपने डेस्क यानी जहाँ पर आप पढ़ते हो अपने सामने रखें। प्राय इसे उलटते पलटते और निरंतर अपने मन पर संस्कार डालते रहें। यहाँ बात आई है संस्कार की। संस्कार वो होता है, एक हैबिट की तरह इसे आप सोच सकते हो कि संस्कार वो जो आपके साथ हमेशा रहता है, यानी मरने के बाद भी रहता है। ठीक है, इस पुस्तक की सहायता से आप कितनी बड़ी उन्नति कर सकते हैं, ये अपने माइंड को बार बार कहते रहें कि मैं इससे कितना ज़िंदगी को पॉजिटिव कर सकता हूँ, अपने जीवन को बदल सकता हूँ, ग्रोथ ले सकता हूँ। याद रखिए, इन सिद्धांतों का निरंतर प्रयोग तथा दोहराव यानी रिपीटिशन और एक्सपेरिमेंट प्रयोग करते रहना ही इन्हें अपने स्वयं भाव यानी कि स्वयं का भाव का एक अंग बना सकेगा, और तभी आप अनजाने ही इन पर आचरण करने लगेंगे। ठीक है, इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। अगला पॉइंट, बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था, यदि आप किसी मनुष्य को कोई बात सिखाना चाहेंगे तो वह कभी नहीं सीखेगा। ठीक है, शॉ का यह कथन सही था। सीखना जो है ना, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया यानी कि एक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर आपका दिमाग का प्रयोग होता है। हम काम करके ही सीखते हैं, यानी कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है तो जब आप उसे करेंगे तभी ही सीखेंगे। ठीक है, इसलिए यदि आप उन सिद्धांतों पर पूर्ण प्रभुत्व पाना चाहते हैं जिनका अध्ययन आप इस पुस्तक में कर रहे हैं तो उनके संबंध में कुछ कीजिए, यानी कि उनको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, उनका प्रयोग करें। जब भी सुयोग मिले इन नियमों का प्रयोग कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें जल्दी ही भूल जाएंगे। केवल वही ज्ञान मस्तिष्क में टिकता है जिसका उपयोग किया गया हो। संभवतः हर समय आपको इन सुझावों का प्रयोग करना कठिन लगे,
लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने क्या करना है, छोटे से शुरू करना है, धीरे 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 ऑटोमेटिकली उसकी गति को बढ़ा दीजिए, उनकी संख्या को बढ़ा दीजिए, लेकिन आपने शुरुआत करनी है अभी से ही। ठीक है, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए उन पॉइंट्स को आप फॉलो कर सकते हो। कोई भी 1-2 पॉइंट आज ले लीजिए कि आज आपने इनको फॉलो करना है, दैट्स इट। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इस पुस्तक में लिखी है, फिर भी प्राय इसमें लिखी गई प्रत्येक बात का प्रयोग करना मुझे कठिन लगता है। इसलिए जब भी आप यह किताब पढ़ें, याद रखें कि आप केवल जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं कर रहे जनाब, बल्कि नई आदतों का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, आप नवीन यानी कि नया जीवन मार्ग का निर्माण कर रहे हैं और उसके लिए यथा समय सतत प्रयोग यानी कि लगातार एफर्ट्स करते रहने की आवश्यकता रहेगी। इसलिए इन पन्नों को प्राय देखते रहिए। इसे चिंता पर विजय पाने के लिए एक व्यवहारिक गुटका समझिए, और जब आपके सामने कोई कठिन समस्या आ खड़ी हो तो विचलित मत होना, स्वभाव एवं आवेग में मत बहना कभी भी। ऐसा करना सामान्यतः गलत होता है। इसके बजाय इन पन्नों को टटोलिए यानी देखिए और रेखांकित अनुच्छेदों को पढ़ जाइए। तब इन नवीन रीतियों, ये जो नए नियम हैं, का उपयोग कीजिए और उनके चमत्कार को देखिए। हमारा अंतिम पॉइंट है, आप एक डायरी रखिए जिसमें आपको चाहिए कि इन सिद्धांतों के प्रयोग की सफलताओं को लिख डालें। यानी जब भी आप प्रयोग करें और आपका एक्सपेरिमेंट सफल रहे, आपने अपनी डायरी में लिख देना है। जो कुछ लिखें ठीक लिखें, नाम, तिथियां तथा परिणामों को भी लिखें, यानी जो रिजल्ट आपने प्राप्त किया। इस प्रकार का लेखा रखने से आपको बड़े उद्योग करने की प्रेरणा मिलेगी, और आज से कई वर्षों बाद किसी शाम को जब कभी आप उसमें लिखी घटनाओं पर दृष्टि डालेंगे तो यह लेखा आपको अत्यंत मोहक प्रतीत होगा। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं जिनको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप करोगे तो आपको परिणाम 100% से भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, तभी मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। और एक, अगर आप कर्म अच्छा करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो इतना कर सकते हो कि इस वीडियो को लाइक का बटन आप दबा सकते हो, साथ में एक पॉजिटिव सा कमेंट, ताकि मैं और अच्छे से अपना इस काम को जारी रख सकूं। और अपने जितने भी दोस्त हैं, क्योंकि ये ऐसी किताब है जो हर इंसान को पढ़नी चाहिए, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस हो, उसको लोग जाने, उसके बहुत सारे दोस्त हों। तो सभी में फैला दीजिए, सभी ग्रुप्स के अंदर। अगली वीडियो में हम इसके चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे और आपको पूरा डिस्क्राइब में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।